ठीक है। नमस्ते दोस्तों, हमने पहले भी आपको कई बार जीके की क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। आज हम आपके सामने हाई कोर्ट एलडीसी की क्वेश्चन आंसर सोल्व कराने के लिए जा रहे हैं। तो आज का पेपर है, इसका पहला क्वेश्चन है व्यंजन संधि से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, पहला है पवित्र, तो ये भी नहीं है। स्वागत, महर्षि और जगदीश, तो इसमें देखिए दोस्तों जगत प्लस ईश, तो ये इसका सही आंसर है 4 नंबर, जगत प्लस ईश। क्वेश्चन नंबर 2, किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, दिनों दिन, दिन और दिन, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। शोकाकुल, शोक से आकुल, ये भी गलत है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो ये इसके अंदर सही होगा, क्योंकि हमारे पास पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नहीं है, तो हमें गलत बताना है। तो सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह होता है, ये भी गलत। तो ठीक है, आपका उत्तर हो गया 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस विकल्प के एक भी शब्द में नि उपसर्ग नहीं हुआ है? तो इसका उत्तर है आपका 2 नंबर, निरंकुश और निषेध। क्वेश्चन नंबर 4, अन्य प्रत्यय से रहित शब्द है। तो देखिए दोस्तों, दर्शन प्लस अन्य है, दर्शन प्लस ई है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ई है। और आदर प्लस अणी है, क्योंकि इसमें ए नी ये है, तो ये भी नहीं होगा। स्मरणीय, स्मरणीय में भी अणीय होगा। बचता है आपका पानी नीय, तो इसमें अनीय होगा। ठीक है, तो उत्तर होगा इसका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्याय नहीं है? तो देखिए दोस्तों, पयोदर बादल का पर्यायवाची होता है, घट होता है। अम्बुज, अम्बुद यानी भी बादल होता है। अम्बुद मतलब जो पानी को देता है, वर्षा होती है, इसे अम्बुद, तो इसका अब्र होगा। इसका आंसर होगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है उत्कर्ष का विलोम है। उत्कर्ष का विलोम हमेशा अपकर्ष होता है, तो इसका उत्तर 2 नंबर। विरल का विलोम शब्द है। देखिए दोस्तों, विरल होता है, इसका विलोम शब्द होता है सघन। विरल होता है जो कठोर एक प्रकार से, और सघन होता है तरल। पतंग का अर्थबोधक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पतंग का हो गया, आकाश होता है, पक्षी, शलभ और सूर्य, सूर्य नहीं होता पतंग का। किस विकल्प समुचित शब्दों में अर्थभेद सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसका अभी मेरे को 2 आंसर लग रहे हैं। इसका आपको एक बार आप वैसे रखिए, मैं आपको बाद में बता दूंगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर होगा परिच्छेद, अध्याय और परिच्छेद आवरण। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो दोस्तों, इसमें प्रत्यार्पण, प्रति प्लस अर्पण शुद्ध शब्द नहीं है, ये शुद्ध है। पुनरागत, ये भी शुद्ध है। पुनर् प्लस आगत, तो ये बनेगा अपने विसर्ग संधि। और आत्मावलोकन, इसके अंदर अपने स्वर संधि, ये भी सही है। ये निरवलंबन, निर प्लस अवलंबन होगा इसका दोस्तों, ये गलत है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 12, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? इसके अंदर सानिध्य, दयातव्य, ये भी गलत है। हतोत्साहित और धनाढ्य, ये दोनों इसके अंदर सही है। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? दोस्तों, इसके अंदर होगा शोचनीय, क्योंकि इसके अंदर सो की ये वाला सो आएगा। और सौराष्ट्र, सौष्ठव, ये भी गलत है दोस्तों, तो इसमें आंसर नंबर 4। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का है, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध नहीं है? सर्वोपरि, प्रज्वलित और पृथक, इसके अंदर आंसर नंबर 3, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसके अंदर दोस्तों क्वेश्चन आंसर होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 में स्पष्ट को परिणाम की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात सांच को आँच नहीं, स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं। इसका आंसर होगा 2 नंबर। संधि से निर्मित शब्द है। देखिए दोस्तों, संधि से निर्मित सही शब्द बताना है आपको।
तो इसमें महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य हो जाएगा, तो इसमें ये होगी वर्धी संधि। इसमें दोस्तों वर्धी संधि, तो आपका 4 नंबर सही है। बाकी आपको 3 देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सही बताना है। तो सही महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, सही संधि विच्छेद नहीं है। देखिए दोस्तों, मात्र प्लस मात्रानंद, मात्र प्लस आनंद, ये सही है। षडानंद षट प्लस आनंद, ये भी सही है। न्यून नी प्लस उन न्यून, ये भी सही है। इसमें आपके दीर्घ स्वर संधि हो गई। और इसमें अवंती अन प्लस वती, ये गलत होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आ प्लस क्रांता क्रांता, ये भी सही है। आ प्लस कर्षण आकर्षण भी सही है। आकस्मिक, आ प्लस कस्मिक, ये गलत है दोस्तों। इसमें आ प्लस कस्मिक नहीं होगा, इसमें आकस्म प्लस इक, आकस्म प्लस इक प्रत्यय होगा। इसमें प्रत्यय होगा, उपसर्ग नहीं होगा। इसमें अ उपसर्ग होगा, अगर होगा भी तो आपका आंसर होगा 2 नंबर। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। गाय का सुर भी होता है, धेनु एक गाय का ही रूप है, गाय का धेनु भी होता है। गो को गऊ बोलती है, ये भी होता है। अब हम बात करते हैं मंदार। मंदार एक प्रकार से पर्वत का पर्यायवाची होता है। तो इसका आंसर, क्वेश्चन का उत्तर होगा 1 नंबर। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, किस विकल्प में विपरीत शब्द है? तो हल्का भारी, ये सही है। वियोग का संयोग होगा। हर्ष का विस्मय नहीं होगा, हर्ष का विषाद होगा दोस्तों। इसका हर्ष का विषाद होगा, है ना, ये गलत है। अब हम बात करते हैं अनुरक्त का उपयुक्त विपरीत शब्द है। अनुरक्त का होता है दोस्तों, अनुरक्त का विरक्त होगा। ये चाहे ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। इसका आंसर 2 नंबर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, अरुण का अर्थ नहीं है। अरुण का मतलब होता है लाल, जो सुबह सूर्य की रोशनी होती है लाल रंग की, उसे भी अरुण कहते हैं। प्रभात, सुबह के समय सूर्य की रोशनी, वो एक ही बात है दोनों का। सूर्य, अरुण का सूर्य का प्रकाश होता है, वो लाल रंग का दिखता है कई बार, तो सूर्य भी इसका होगा, सोना नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर। अब हम बात करते हैं कि अज का अर्थ नहीं है। अज यानी ब्रह्मा होता है, विष्णु होता है। ब्रह्मा हो गया, विष्णु हो गया। सर्प भी होता है अज का, शिव नहीं होता। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये एक बार 25 नंबर क्वेश्चन को भी आप पेंडिंग रखिए, इसको बाद में देखेंगे क्योंकि इसमें 2 आंसर लग रहे हैं मेरे को, 1 और 4। तो इसमें देखो, या तो क्वेश्चन डिलीट होगा या फिर हम आपको सोल्व करवा देंगे अगर कोई होगा तो। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, शुद्ध अर्थयुक्त शब्द युगम है। तो अस्थि का होता है विद्यमानता, अस्थि अड्डी, ये भी सही है। राज्य यानी रहस्य, राज्य यानी शासन, ये भी सही है। प्रवचन यानी उपदेश, और प्रवचन यानी ठगी, ये दोस्तों गलत है। प्रवचन यानी ठगी नहीं होता। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का एक बार दोस्तों आप एंडिंग रखिए, आपको देख के बताएंगे। इसमें 2 आंसर हो रहे हैं, ये गलत भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, सीता पुस्तक पढ़ती है, तो सीता खुद कोई काम कर रही है, तो ये अपने पास कर्मवाच्य नहीं होगा, कर्तवाच्य हो गया। किरण कुर्ता पहनती है, तो ये खुद पहन रही है, तो ये भी कर्तवाच्य हो गया। मोहन घर जा रहा है, तो मोहन खुद काम कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, कर्तवाच्य हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, यहाँ 1 नंबर की चिट्ठी भेजी गई, तो ये चिट्ठी खुद नहीं भेज रहा है, चिट्ठी भेजी गई, मतलब एक प्रकार से करता है, इसमें छुपा हुआ है, तो ये क्या होगा, आपका सही होगा, क्योंकि इसमें कर्मवाच्य हो रहा है। अब हम बात करते हैं वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। देखिए दोस्तों, दूत का कार्य दौत्य, ये भी सही है। दूत का कार्य, जो दूध भेजने वाला होता है, संदेश, उसे दौत्य कहते हैं। हर 15 दिन में होने वाला पाक्षिक, जो 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है, इसमें जो भी होता है उसे पाक्षिक के नाम से बोलते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ये दोस्तों गलत है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष होता है, मुमुक्ष होता है दोस्तों, मुमुक्षु नहीं होता। दीक्षा देने वाला दीक्षांत, ये भी सही है। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 की। खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है।
खग जाने खग की भाषा, तो एक प्रकार से जो उसका नज़दीक होता है या जिस आचरण में रहता है वही उस आचरण को जानता है। तो पक्षी ही पक्षी की बोली को समझता है दोस्तों। इसका आंसर होगा 2 नंबर। अब हम बात करते हैं दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है, गुण संधि है। महोत्सव, महोत्सव में होता है दोस्तों महा प्लस उत्सव। तो दोस्तों हमारे पास 1 नंबर ही आंसर मिल रहा है। देखिए 2 नंबर देखते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि किसमें एक मात्रा लगी हुई है। तो महोत्सव में एक मात्रा, यही आपका उत्तर हो गया। महोत्सदी, इसमें 2 मात्रा है, ये वर्दी संधि हो गई आपका। देखते ही गलत हो गया। अन्वेक्षण, अन्वेक्षण में नहीं होगा क्योंकि इसमें वह आ रहा है, तो इसमें यर्ण संधि हो गई। गायन, ये की ध्वनि आ रही है दोस्तों इसके अंदर, तो फिर ये आपका अयादि संधि हो गया। तो आपका आंसर हो गया 1 नंबर महोत्सव, गुण संधि हो गई। पितृनुमति, पितृनुमति, तो इसमें आपको देखना है दोस्तों कौन सा सही है। तो पितृ प्लस अनुमति, ये गलत होगा। तो आपके पास उत्तर होगा पितृ प्लस अनुमति। देखिए दोस्तों ये आपके पास तय और ये आपके पास री, ये मिलके बनेगा त्रय, और फिर आपके पास ए है, तो इसका हो जाएगा आप पितृनुमति। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 नंबर। अब हम बात करते हैं कि समासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों नर बलि, नर के लिए बलि, तो यही गलत हो गया आपका। 1 नंबर ही गलत होगा क्योंकि नर की बलि होती है, न कि नर के लिए बलि होती है। हवन सामग्री, हवन के लिए जो पूजा करती है उसके लिए हवन के लिए सामग्री, ये भी आपका सही है। आगे देखिए हाथ पांव, हाथ पांव आदि, ये आपका द्वंद्व समास है, ये भी सही है। ऋषिराज, ऋषियों में राजा, इसमें तत्पुरुष समास है, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो गया 1 नंबर। चलो दोस्तों 33 का हो गया। अब 34 नंबर देखते हैं। अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो अनु प्लस उचित, अनुचित, ये दोस्तों यही गलत हो गया। अनुचित में होता है अन प्लस उचित, तो ये दोस्तों आपका गलत है। अन्वय में भी सही है, अनु होगा। अनुदित में भी सही होगा, अनुदित में भी अनु प्लस उदित, ये आपका 1 नंबर सही है, ये गलत होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 में ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों इसमें भी अभी मेरे हिसाब से 4 नंबर आंसर सही है, माननीय। बाकी इसमें बहुधीय और माननीय दोनों के अंदर ये प्रत्यय निकल रहा है, तो हम इसका देखेंगे, एक बार आपको बता देंगे। बाकी ज़्यादातर मेरे हिसाब से 90% इसमें माननीय ही सही होना चाहिए। अब ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसमें शीतल है, पीतल भी है, श्यामल। अब देखिए दोस्तों इसमें श्यामल और काजल दोनों में डाउट है, बाकी ज़्यादातर ये श्यामल सही है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, इसमें भी दोस्तों थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। इसके अंदर 2 सही हो रहे, एक तो ये शैलेंद्री और एक पांचालिका, क्योंकि इसमें पांचाली होता है। इसके अंदर पांचालिका में अगर वो माने, बोर्ड माने या नहीं माने, इसका आगे देखना पड़ेगा हाईकोर्ट क्या सही मानता है। बाकी मेरे हिसाब से दोनों ही इसमें डाउटफुल है, तो ये आपको एक बार क्लियर करके बता देंगे। पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पानी का दोस्तों अम्बु होता है। पानी एक प्रकार से द्रव का रूप होता है, तो द्रव भी पानी का होता है। जीवन, पानी हमें जीवन देता है, क्योंकि पानी के बिना आदमी रह नहीं सकता, इसलिए ये भी सही है दोस्तों। सलील ये नहीं होगा इसका, ये आपका आंसर सही है, क्योंकि सलील एक प्रकार से नदी का पर्यायवाची होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों विलोमता, मतलब विलोम शब्द पूछा है इसमें। लंबा, लंबा का दोस्तों देखो चौड़ा नहीं होता, लंबा का शिकुड़ा वैसे बोलते हैं इसको, बाकी चौड़ा नहीं होता। वन्य का वन्य होता है, हार का जीत होता है, और लभ्य का अलभ्य है। लभ्य मतलब लालच का रूप होता है। ये आपका 1 नंबर सही होगा। अब हम बात करते हैं कि पड़ले का विपरीतार्थिक शब्द है। पड़ले एक प्रकार से बाढ़ वगैरह जो भी भूकंप वगैरह आती है उसे पड़ले का रूप बोलते हैं। तो विनाश भी होगा, विध्वंस भी होगा, संहार मतलब किसी का संहार, बुराई का अंत करना, ये भी होगा। सृष्टि नहीं होगा, सृष्टि एक प्रकार से रचना होती है। तो दोस्तों 40 क्वेश्चन आपके पास हो गए हैं। अब आप 41वां क्वेश्चन देखिए, योग का विपरीतार्थिक शब्द होगा। तो दोस्तों योग का विपरीतार्थिक एक प्रकार से आप ये ध्यान रखिए कि विपरीतार्थिक पूछा है क्या, कि विलोम शब्द का ही रूप होता है, तो इसमें योग का वियोग हो जाएगा, है ना। 41वां हो गया। अब 42वां देखिए आप, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युगम है। तो देखिए दोस्तों जग, सनक, जग का एक प्रकार से हाथी अलग होता है, इसका मछली का रूप होता है जग, इसका मछली होता है, इसमें इसका मछली दे रखा है, तो ये यही गलत हो गया। आपको आगे जाने की दिक्कत ही नहीं है।
अब बात करते हैं हम अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म। दोस्तों पढ़ने होता है, ये एक बार डाउटफुल है। अब आप देखिए दोस्तों, अशुद्ध शब्द पढ़ने ये सही है। आस्य हृदय, आश्रय शरण, कांस यानी लंबी घास और कांस यानी खांसी, कांस यानी कुछ वैसे होता है, ये गलत है। अब हम बात करते हैं किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। सभी शब्द शुद्ध है तो देखिए दोस्तों, उच्छ्वास ये सही है, निषिद्ध सही है, ये भी उपलक्ष्य, उपलक्ष्य ये भी सही है, इसमें 1 नंबर सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य है, देखिए दोस्तों, इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप दुर्बल है, ये गलत होगा। क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ कि ये भी दुर्लभ है, ये गलत होगा। संभव है कि यह बात वह हृदय से न माने, संभव है दोस्तों, संभव ही जब बोल दिया है तो वो मानने और न मानने की तो बात ही नहीं रही। मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया, मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया, यहाँ तथा का अर्थ होगा, ये भी गलत होगा। वे व्यक्ति धन्य है कि जिन्होंने यह मंदिर बनवाया, इसमें 4 नंबर आंसर सही होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों, कर्मवाच्य में हो गया जिसमें कर्म प्रधान हो, अर्थात कर्ता का रोल नहीं हो और कर्म का ज्यादा रोल हो। कपड़ा सिया जाता है, तो ये दोस्तों कपड़ा किसी व्यक्ति द्वारा सिया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, तो ये भी सही है। चिट्ठी भेजी गई, ये भी कर्मवाच्य है। धूप में चला नहीं जाता, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाता, तो ये अपने बारे में खुद कह रहा है, तो ये एक प्रकार से कर्तवाच्य हो गया। कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है तो अपने को नहीं बताना था, इसमें मुझसे यह बोझ उठाया नहीं गया। मरने की इच्छा, दोस्तों मरने की इच्छा एक प्रकार से मुमुर्षा हो गई, ठीक है ना। ये हो गया आपका 47 का 2 नंबर, मुमुर्षा मरने की इच्छा। अब क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, सिर पर आफत आना, विपत्ति पड़ना, ये सही है। सिर पर कफन बांधना, एक प्रकार से हम बोलते हैं कि सिर पर कफन बांधना मतलब लड़ने के लिए तैयार होना, तो इसका मरने को तैयार हो जाना, ये सही है। सिर पर सवार होना, ये दोस्तों देखिए बहुत क्रोधित होना, सिर पर सवार होना नहीं होता, क्रोधित होना। सिर पर ठीकरा फोड़ना, दोषी ठहराना, मतलब किसी को सिर पर ठीकरा फोड़ना, हम किसी को दोष लगा रहे, तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों 49, घी खाया बाप ने सूंघो मेरो हाथ, इसमें दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना। जैसे हम भी जानते हैं कि राजस्थान में हम कई बार देखते हैं कि माता पिता की जो भी कीर्ति होती है, हम उस कीर्ति को पाने के लिए हम खुद उस पर क्या होती है, लालच बना लेते हैं, तो इसका आपको ये 1 नंबर सही है। आगे देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है, समर्थी भ्रष्ट, समर्थी का भ्रष्ट, ये भी सही है। सुखासक्त, सुख में आसक्त, सुधासिक्त, सुधा से आसिक्त, आसिक्त, ये गलत होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपके पास हिंदी के 50 क्वेश्चन हो गए। 1 मिनट आप 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपको जीके के बारे में पढ़ा रहे हैं। दोस्तों हम आपको हाई कोर्ट 12/3/2023 का LDC का पेपर है वो सोल्व कराने जा रहे हैं। अब हम